अस्सलाम वालेकुम। आपके फेवरेट चैनल TGS द गेमिंग स्टोर पे वंस अगेन आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि इस चैनल पे हम आपके लिए हाई एंड गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ एंड कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड्स की वीडियोस लाते हैं। तो आज फिर लाए हैं आपके लिए एक और स्पेशल वीडियो जो कि एक लेटेस्ट केसिंग की है और ये थंडरबर्ड की जानिब से क्रश मॉडल की केसिंग है जिसकी आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो चलिए, इससे पहले कि हम इस केसिंग के अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू की जाने बढ़े, आपको बताते चलें कि अगर आप किसी भी गेमिंग पीसी कंपोनेंट की अनबॉक्सिंग या रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो है वो हम आपके लिए उसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू लेके आएँ। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदने से पहले आप हमारी वीडियो देख सकें और इन द लाइट ऑफ फैक्ट्स गिवन इन द वीडियो आप ये डिसाइड कर पाएँ कि इधर यू शुड गो फॉर दिस प्रोडक्ट और नॉट। तो सामने केसिंग की लुक जो है वो आप देख ही रहे होंगे। फ्रंट पे इसके ग्रिल है यानी कि जिसको मैश बोला जाता है और उसके साथ साथ ये 3 ARGB फैंस के साथ थंडर की जानिब से एक लेटेस्ट मॉडल है जिसका नाम है क्रश। और केसिंग की लुक काफ़ी हद तक आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए इसके हाईलाइटेड फीचर्स पे नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 160 mm हाइट का CPU कूलर जो है वो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। VGA मीन ग्राफिक कार्ड जो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी लेंथ अप टू मैक्सिमम 330 mm हो सकती है। मोरोवर इसके साथ ये सिंबल जो है ये वेंटिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि फ्रंट पे यहाँ पे आप ग्रिल देख पा रहे हैं। मैश होने की वजह से मेटेलिक मैश है, ये आपको बताते चलें और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और डिसेंट डिज़ाइन है इस केसिंग का जो कि अनबॉक्स करने पर आप देख लेंगे। तो ये इसकी जो एयर फ्लो है ख़ास तौर पे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बिकॉज़ इसके फ्रंट पे मैच है। तो अब इसके कुछ मज़ीद हाईलाइटेड स्पेक्स पे जल्दी से नज़र डालते हैं और उसके बाद केसिंग को अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पे आप AMD अप्रूव्ड एंड इंटेल अप्रूव्ड देख पा रहे होंगे जिसका ये मतलब है कि AMD और इंटेल के तमाम प्रोसेसर्स के लिए और मदरबोर्ड के लिए ये सूटेबल है। इसका मॉडल नेम है TGC 900, मॉडल नंबर है क्रश। यहाँ पे उल्टा लिख दिया गया है क्योंकि मॉडल नंबर के सामने TGC 900 होना चाहिए था और मॉडल नेम के सामने क्रश होना चाहिए था। एनीवेज IO पैनल जो है वो एक USB 3, 2 USB 2 और एक HD ऑडियो जो है इसके IO पैनल पे फ्रंट पे मौजूद है। साइड पैनल जो है वो इसकी हिंज डोर ग्लास है जिसका डोर लाइक स्ट्रक्चर है, मीन डोर की तरह एक ओपन और क्लोज होता है। ये सिक्रूज़ के साथ नहीं है। टॉप पे इसके डस्ट फिल्टर मौजूद है। मदरबोर्ड इसमें आप माइक्रो ATX और ITX लगा सकते हैं और इसके साथ साथ पावर सप्लाई सपोर्ट जो है वो इसके अंदर ATX है। और जिस मटेरियल से इसको बनाया गया है दैट इज़ स्टील 0.5 mm SPCC ग्रेड का स्टील है ये जिसके साथ ये केसिंग बिल्ड की गई है। एक्सपेंशन स्लॉट्स जो है इसके अंदर 4 आपको नज़र आएंगी। ड्राइव बेस जो है 2 हार्ड ड्राइव 3.5 इंच लगाने के लिए, एक जो है 2.5 इंच के लिए, ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। और उसके साथ साथ फ़ैन सपोर्ट जो है वो 2 120 mm फ़ैन जो कि प्री इंस्टॉल्ड हैं और आपको बताते चलें कि ये ARGB फ़ैन्स हैं। एक जो है वो 120 mm रियर पे है जो कि ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है। 2 120 mm फ़ैन आप टॉप पे माउंट कर सकते हैं या फिर वाटर कूलर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो टॉप के ऊपर 240L कूलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि रियर पे 120L कूलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सिमम CPU कूलर हाइट जैसे कि आपको पहले बता दिया गया था 160 mm तक हाइट का आप CPU कूलर इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपको बताते चलें कि ये डायमेंशंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वाइल बिल्डिंग द PC, तो इसलिए इनको ज़हन में रखना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जो आप GPU इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी मैक्सिमम लेंथ 330 mm तक हो सकती है। और इसके साथ ही इसका नेट वेट जो है वो फाइनली आपको बता देते हैं कि दैट इज़ 4.13 किलोग्राम जबकि ओवरऑल वेट जो है वो 4.95 किलोग्राम है। तो ये हैं कुछ इसके फर्दर हाईलाइटेड स्पेक्स। तो जल्दी से अब इसको अनबॉक्स करते हैं और इसकी लुक देखते हैं और इसके फीचर्स जो है फर्दर आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे इस केसिंग का फ्रंट जिसके ऊपर मैश ब्लैक कलर के अंदर ये केसिंग है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लुक दे रही है। तो चलिए इसको बॉक्स से बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस केसिंग के इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत और डिसेंट लुक। यहाँ पे बॉटम पे थंडर की ब्रांडिंग की गई है। उसके साथ फ्रंट पे 2 ARGB फ़ैन जो इसके मेटेलिक मैश के बिहाइंड है और आपको बताते चलें कि ये प्लास्टिक ग्रिल नहीं है बल्कि ये मेटेलिक है। और एक एग्जॉस्ट फ़ैन जो है ARGB थर्ड वन वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और केसिंग जो है इसकी लुक्स काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और उसके साथ साथ ये एक हिंज डोर टेम्पर्ड ग्लास पैनल के साथ जिस पे प्रोटेक्टिव लेमिनेशंस जो है वो आप अभी तक देख पा रहे होंगे। और अगर हम बात करते हैं इस केसिंग के टॉप पैनल की तो यहाँ पे आप एक मैग्नेटिक कैच के साथ एक डस्ट फिल्टर देख पा रहे होंगे। ये नीचे मैग्नेट्स हैं और यहाँ पे आप
240L लिक्विड कूलर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यू कैन सी द केसिंग इज़ वाइड एनफ, काफ़ी वाइड होने की वजह से इसमें आप 240L कूलर भी इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके साथ साथ 120 mm के 2 RGB फैंस भी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे USB 3 LED स्विच, जिससे आप इन फ़ैन की ट्रांजिशन चेंज कर सकते हैं, रीसेट स्विच। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे 2 USB नॉर्मल, USB 2 और उसके साथ ऑडियो जैक्स, इसके साथ रीड एंड राइट लाइट्स हार्ड ड्राइव के लिए, और पावर ऑन ऑफ जो है ये पुश बटन के साथ, जो कि एक क्लिक नॉइज़ के साथ क्लिक हो रहा है, ये वाला मौजूद है इसके साथ। जबकि इस केसिंग को अगर बैक साइड से देखते हैं तो यहाँ पे आप PSU श्राउड देख रहे हैं डेफिनेटली, और ये जो है वो 4 इसके अंदर एक्सपेंशन स्लॉट्स मौजूद हैं। एंड यू हैव टू बी केयरफुल कि यहाँ पे 4 एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं, 4 से ज़्यादा डिवाइसेस आप इसमें इंक्लूडिंग ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये इसका जो एग्जॉस्ट है ये डुअल रिंग RGB फ़ैन है, और ये आप यहाँ पे देख रहे हैं बैक आईओ पैनल है। तो चलिए इसका अब सॉलिड मेटल शीट वाली साइड रिमूव करते हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं। और सॉलिड मेटल शीट को रिमूव करने के लिए यहाँ पे आपको थंब स्क्रूज़ जो हैं वो प्रोवाइडेड हैं, तो इनके साथ हम इसको हटा लेते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं इस केसिंग की सॉलिड मेटल शीट वाली साइड से लुक। सामने हमें कुछ इसका बुकलेट भी नज़र आ रहा है, जहाँ पे हार्ड ड्राइव इंस्टॉल हो सकती है। PSU एरिया आप देख रहे होंगे, और उसके साथ साथ कुछ केबल्स हैं, और सामने एग्जॉस्ट फ़ैन भी मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ पे इसके ARGB कंट्रोल सर्किट भी आपके सामने मौजूद है। और अगर हम केसिंग के अंडर साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे 4 नॉन स्लिप पॉड्स मिल जाते हैं, जबकि आपको पावर सप्लाई के लिए PSU डस्ट फिल्टर भी इस जाने मिल जाता है। और ये एरिया जो है वो हार्ड ड्राइव लगाने के लिए स्पेसिफिक है। यहाँ से जो है वो एयर इनटेक है इस केसिंग का, और उसके साथ साथ फ्रंट पे जो मैश आप देख पा रहे हैं यहाँ से भी एयर इनटेक इसका काफ़ी सफिशेंट है। और ARGB फैंस होने की वजह से इस केसिंग की लुक काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न लुक जो है वो लग रही है। और आपको ये भी बताते चले कि ये एक बजट ओरिएंटेड केसिंग है। और यहाँ पे हमें नॉर्मल जो 3 ARGB फैंस इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड हैं उनकी वायरिंग मिल जाती है। उनके लिए SATA कनेक्टर मिल जाते हैं, जो कि आप SATA से पावर कर सकते हैं इसको। और उसके साथ साथ इन कनेक्टर्स को ज़रा खोलते हैं कि व्हाट दे आर। यहाँ पे आपको रीसेट स्विच मिल जाता है, जो कि एक्चुअली कनेक्टेड है LED ट्रांजिशन चेंज के बटन के साथ। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको नॉर्मल जो मदरबोर्ड के हेडर्स हैं, जैसे कि पावर स्विच है, LED स्विच है, ये मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ हमें ये पावर स्विच है, LED स्विच है, और उसके साथ साथ पावर LED हैं। यहाँ पे USB 3 मिल जाता है हमें, ये USB 3 आप देख पा रहे होंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक HDD LED स्विच भी मिल जाता है। जबकि एज़ यूजुअल यहाँ पे USB और HD ऑडियो कनेक्टर्स भी मौजूद हैं। जबकि इससे अब यहाँ पे इसका ARGB कंट्रोल सर्किट है, जो कि इसके तमाम जो फ्रंट पैनल है उसको कंट्रोल करता है। और यहाँ पे PSU की वेंटिलेशन के लिए आप एक परफोरेटेड एरिया देख पा रहे हैं, जिसके नीचे डस्ट फिल्टर है। और इस जानब यहाँ पे SSD लगाने के लिए प्रॉपर स्पेस जो है वो प्रोवाइडेड है। जबकि यहाँ पे 2 हार्ड ड्राइव जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, एक इस कैबिनेट के अंदर और एक इसके ऊपर। और इस जानब में मिल जाती हैं कुछ इसकी स्क्रूज़, एंड इसके अलावा बुकलेट आपको ये भी जल्दी से दिखा देते हैं। तो ये मिल जाता है हमें इसके साथ एक स्क्रू सेट, जिसमें तमाम नेसेसरी स्क्रूज़ ऑलरेडी मौजूद है। यू डोंट नीड टू बाय एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। और इस जानिब जो है वो इसका कोई एक यूज़र मैनुअल है, जिसके ऊपर इसका मॉडल नंबर और मॉडल नेम मेंशन किया गया है। और यहाँ पे आप इसके ARGB फैंस जो हैं, जो कि डुअल रिंग है, इनको अंदर की जानिब से देख पा रहे हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि ना सिर्फ ये डुअल रिंग ARGB हैं, बल्कि इनके फ़ैन भी ARGB हैं। और उसके साथ साथ आप माइक्रो ATX बोर्ड के लिए सामने स्पेस देख पा रहे होंगे, और मिनी ITX, ये दोनों टाइप ऑफ मदरबोर्ड आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि आपकी बिल्ड की खूबसूरती के लिए और प्रॉपर केबल मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली इस काफ़ी होल छोड़े गए हैं, और यहाँ भी वो एग्जैक्टली होल मौजूद हैं। गोल्डन कलर के स्टैंड ऑफ्स के साथ ये केसिंग ऑलरेडी बड़ी ज़्यादा खूबसूरत एक एस्थेटिक्स के साथ थंडर ने रिलीज़ की है। और इस एरिया के अंदर आप अपने एडिशनल कंपोनेंट के साथ साथ 2 RGB या ARGB और नॉन RGB फैंस जो है यहाँ पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस PSU श्राउड की होने की वजह से इसके काफ़ी सारे कंपोनेंट जो है वो कंसील हो जाते हैं, और बिल्ड की लुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है देखने में। ये आपको वंस अगेन इसकी फ्रंट लुक जो है वो दिखा देते हैं। यू कैन फील हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। थंडर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट सब मार्केट में एक स्टैंडर्डाइज़ करने के बाद उनको मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाने लग गया है, जिससे इनकी जो बजट ओरिएंटेड केसिंग है, जैसे कि आपको वीडियो को शुरू में बताया गया कि इट्स काइंड ऑफ बजट ओरिएंटेड केसिंग। तो ये बजट ओरिएंटेड केसिंग के अंदर भी इन्होंने काफ़ी अच्छे फीचर जो है वो दिए हैं, ताकि कंपटीशन जो है उसके साथ सरवाइव किया जा सके। और यहाँ पे क्लोज़अप में आपको वंस अगेन इसकी फ्रंट लुक दिखा देते हैं, और आपको बताते चलें कि ये जो सॉलिड मेटल शीट है इसके ऊपर, बल्कि पूरी केसिंग के ऊपर जो पेंट की क्वालिटी है
दैट इज़ रियली गुड एनफ। और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ये ब्लैक कलर के अंदर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ना सिर्फ ये केसिंग है बल्कि इसके अंदर जो फीचर्स हैं दे आर द काइंड ऑफ मॉडर्न फीचर्स। तो ये थी आज की हमारी इस डिसेंट लेटेस्ट खूबसूरत थंडर क्रश की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। और अगर आप किसी भी गेमिंग पीसी कंपोनेंट की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू लाएं। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि अगर आप ये केसिंग बाई करना चाहते हैं, इसको अवेल करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट thegamingstore.pk या स्क्रीन पे शोन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे COD मीन कैश ऑन डिलीवरी पे कोई भी गेमिंग पीसी कंपोनेंट या कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड जो है वो थ्रू आउट पाकिस्तान आप हासिल कर सकते हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि अक्सर हमारे व्यूवर्स जो हैं वो हमें कमेंट करते हैं कि अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जो है वो भी साथ बताया करें। तो आपको बताते चलें कि राइट एट दिस टाइम जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तो राइट नाउ इसकी प्राइस जो है वो पाकिस्तान के अंदर 13,500 है। और अगर लेटर ऑन इसकी प्राइस चेंज हो जाती है तो वी कैन से नथिंग। आप हमारी वेबसाइट पे कोई भी ऑर्डर प्लेस करने से पहले उसकी प्राइस जो है वो हमसे वेरीफाई कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वाइड वैरायटी ऑफ गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स एंड कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड्स मौजूद है, लेकिन प्राइस आप काइंडली स्क्रीन पे शोन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके प्राइस जो है वो कंफर्म कर लिया करें। एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोएस्ट प्राइस जो है वो कम्पिटिटिव आपको दें और हम थ्रू आउट पाकिस्तान आप तक कैश ऑन डिलीवरी पे आपको फैसिलिटेट करने के लिए गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स या कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड्स आप तक पहुँचाएँ। हो सके तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।